देखो आंधी का मौसम हो गया है और मैंने ना कुछ फूल मंगाए थे जो मुझे लगाने हैं। देखो ये सारे यहाँ रखे हुए हैं, कितने सुंदर, कितने सारे, और ये कहीं बारिश से ख़राब ना हो जाएं। इस वक्त मॉर्निंग का करीब 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। सुबह जल्दी उठने की मुझे आदत है और सबसे पहले वही काम, अपनी थायराइड की गोली मुझे लेनी रहती है। और जो अभी क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई वो एक दिन पहले यानी कि शाम की है। और इसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ, जैसे कि चाय पीना, क्योंकि थोड़ा सा जब व्रत होते हैं, मेरे 9 दिन के व्रत हैं, तो थकान आती है, कमजोरी लगती है। अदरवाइज मैं हूँ मॉर्निंग में ग्रीन टी पीने वाले लोगों में से। तो अपनी चाय बनाऊंगी। और हाँ, शाम को मुझे नहाना रहता है देवी जी की रात की पूजा से पहले, तो इसलिए मैं काफ़ी सारा काम जो अपना पूजा का होता है वो रात को ही करके रखती हूँ। अंधेरा हो रहा है बिल्कुल बाहर और अभी सब लोग सो रहे हैं, तो मैं जो हूँ इस वक्त अंधेरे में ही अपनी एक चाय इंजॉय करती हूँ। और कल मुझे बनाना था एक स्पॉन्सर्ड शॉट, जिसमें कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मेरी किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है ना रात की, वो नहीं हो पाई। तो सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, इन सबको मुझे अब मॉर्निंग में ही वॉश करना है। तो डेली लाइफ ऐसी ही होती है, हम किसी भी रूटीन को रोज़ एक तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, काम हमारे तकरीबन दिन के वही होते हैं। और इस वक्त तक मैंने अपने सारे जितने भी बर्तन थे वो वॉश करके घर में झाड़ू लगा दी। और जब मैं बाहर गई इस टाइम, तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिन निकल आता है और करीब 5 सवा 5 का टाइम इस टाइम पे होता है। बिल्कुल करेक्ट टाइम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अंदाजे से ही बता रही हूँ। और इस वक्त जो मेरा टाइम होता है, ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा काम है, और वो है पेड़ों के साथ या नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। कभी कभी जैसे चाय बनाने में देरी हो जाती है, तो मैं यहीं बाहर आके पीती हूँ चाय। और ये मेरा मॉर्निंग का एक ऐसा काम है जो तकरीबन फिक्स है। अपने सारे प्लांट्स की केयर मैं खुद ही करती हूँ, और हाँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी को बुलवा के काम करवा लेती हूँ। तो अब जो काम होता है वो होता है पौधों में पानी देने का, क्योंकि गर्मियाँ हैं। और ये जो आप नए पौधे देख रहे हो ना, ये मैंने एक दिन पहले लगवाए थे, और इसके लिए मैंने एक भैया को बुला लिया था। स्टैंड वगैरह सारे हटा के अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है और उसी हिसाब से जो पौधे हैं ना, प्लांट्स हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से प्लेस करना रहेगा, धूप से बचाना रहेगा। बहुत सारी गंदगी निकली और मैं करीब 8 बजे तक इसी में साथ में लगी रही इन भैया के, और बहुत अच्छी तरीके से बाहर क्लीन कर लिया। और नए पौधे देखिए ये सब लग गए हैं, और इन्हीं में मैं मॉर्निंग में देती हूँ पानी। और इस काम को करने में ना मुझे आधे घंटे के आसपास टाइम लग जाता है, या उससे ज़्यादा ही। लेकिन ये एक बहुत ही सूदिंग काम है, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। और नए नए प्लांट्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग कह रहे थे बंदर नहीं आते दी आपके यहाँ, खूब आते हैं। मेरे खूब सारे प्लांट्स वो खराब भी करते हैं। और इस बंदर ने ना ऊपर मेरा एक डेफन का जो प्लांट था वो बिल्कुल तोड़ दिया है। और ये देखिए, ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे जो नए प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जितनी इन्हें धूप मिलेगी, इसमें उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो देखिए, सारी बास्केट वगैरह तैयार हो गई हैं, और इनके बारे में डिटेल वीडियो आपके साथ अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ज़रूर बनाऊंगी। और अब हुई बाहर की क्लीनिंग। और ये मेरा जो है बाहर का लास्ट काम होता है। पूरे पानी वगैरह देने के बाद क्लीनिंग करके अंदर आके फिर अंदर का काम स्टार्ट करना। जैसे जिस जगह पे झाड़ू वगैरह नहीं लगी होती है, वहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अब जैसे ये थोड़ी दरी गंदी हो रही थी, मैंने सोचा इसे धूप में सुखाऊंगी, लेकिन नहीं, अभी ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और जो मेरे बर्तन वगैरह थे उनको अब मैं लगा दूंगी। और दोबारा अब सब उठ गए हैं, तो चाय वाय का टाइम हो जाता है। ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, क्योंकि व्रत है मेरे और करण के, और अमर स्प्राउट्स खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के काम से छुट्टी मिली हुई है, और इसी समय जो बाकी के काम होते हैं वो मैं निपटा देती हूँ। करण इसी वक्त आ जाता है दूध लेके, और ये उसी का काम है। बहुत बढ़िया, हम सामने जो दूध निकलता है उसको लेते हैं।
और अब शुरू होता है मेरा जो है मॉपिंग का काम, पोंछा लगाने का काम। और इसको मैं फटाफट करती हूँ क्योंकि मुझे करनी रहती है पूजा। और इस वक्त मुझे उठे हुए करीब 2 से ढाई घंटे हो चुके होते हैं। और थोड़ी सी जैसे जब व्रत होते हैं तो वीकनेस लगती है, लेकिन मुझे वीकनेस केवल नमक की वजह से लगती है और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा बीपी काफ़ी लो रहता है। और इस तरह से मैंने सारे घर में जैसे जो भी होता है जल्दी जल्दी पोंछा लगा देती हूँ। और देखिए इस टाइम करीब 7 बजे का टाइम होता है और अब मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन उससे पहले जो भी बचा हुआ काम होता है थोड़ा बहुत वो कर देती हूँ। और अब नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है मेरी देवी जी की पूजा, ठाकुर जी का स्नान वगैरह सारा कुछ। तो मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शाम को नहा के भी एक बार मंदिर को क्लीन करती हूँ, मतलब सूखे हुए फूल वगैरह हटा देती हूँ। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा और भी जो रात के भोग प्रसाद रखे होते हैं वो सब मुझे हटाने रहते हैं। जो मैं डेली हवन करती हूँ उसकी जो भी राख वगैरह होती है वो मैं किसी पेड़ में डाल देती हूँ अपने घर के ही, या फिर इसे इकट्ठा करके मैं इसमें तुलसी जी लगा देती हूँ। और इसी तरीके से जो फूल होते हैं जो डेली चढ़ते हैं उनके लिए मैं अलग एक बास्केट सी बना लेती हूँ और उसी में उनको रखती रहती हूँ, जिसमें कि देवी को लगने वाले सारे भोग होते हैं, पान के पत्ते वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ये यहीं पर रहती हैं तुलसी जी के सामने, ये यहीं पर सूखते रहते हैं। और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो मैं इनका बहुत जगह यूज़ करती हूँ। आपको आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अब जो है भगवान जी के जितने भी बर्तन होते हैं वो सब मैं वॉश करके लाती हूँ। और ठाकुर जी की सेवा अलग है, कृष्ण जी की सेवा अलग है और माँ दुर्गा की सेवा मेरे लिए अलग हो जाती है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे भोग प्रसाद दोनों के बदल जाते हैं, माता रानी को पान के पत्ते पे भोग लगता है, तो ये सारी चीज़ें मेरी चलती ही रहती हैं, साथ के साथ करनी रहती हैं। और मैं ये विवेक चूड़ामणि कल पढ़ रही थी तो नीचे रखी थी, ऊपर ही लेकर जा रही हूँ इसको। सारे कामों का हमें एक बैलेंस बनाना रहता है। और जैसे ठाकुर जी के स्नान वगैरह का काम करण मेरे साथ करवा देता है, क्योंकि अमर तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। और इसके बाद अपनी जो अब पूजा होगी सुबह वाली, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। और इस वक्त वही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, 7:30 8 का। और अब मैं देवी जी की सारे जो तिलक होते हैं, भोग होते हैं, पुष्प होते हैं, धूप बत्ती होती है, मतलब वो सारे काम करती हूँ। थोड़े से ये समय वाले काम होते हैं और खासकर तब जब आपके पास कुछ अलग काम भी हो। जैसे मैं जो काम है मेरा अपना घर से काम है, लेकिन वो काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि मैं सारा काम खुद करती हूँ, जिसमें कि शूट करना, एडिट करना और सारी चीज़ों को अपने आप ही मुझे हैंडल करना रहता है। और इसके साथ घर का काम तो रहता है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। शायद मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे पास इतना काम है। और अब जो है बिल्कुल देवी की सारी तैयारी हो गई है, उनको भोग लगा दिया है, उनको तिलक लगा दिया है और अब होगा हवन की तैयारी। हवन करने से पहले मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पुष्प हुआ, बताशे हुए और एक धूप बत्ती हुई, वो कपूर है, घी है, ये मैंने रख लिया है। और इधर ये टीका लगाने के लिए रोली है, हवन सामग्री है। और उसमें जो हम चढ़ाते हैं ना माता रानी को, सब इलायची हुआ या लौंग हुई, वो उसमें रहती है। और इस तरह से एक लकड़ी के पट्टे पे मैं रख देती हूँ हवन का पात्र। तो ये सारी तैयारी मैं यहाँ पे करके और अब जा रही हूँ अपने उपले सुलगाने। और आरती के दीपक की भी देखो तैयारी कर दी है। तो क्योंकि जैसे ही हम हवन कर लेंगे ना, उसके बाद हम करते हैं माँ की आरती। हवन करने के लिए जो उपले या कंडे होते हैं वो या तो मैं आसपास से ले लेती हूँ या गाय के जो है उपले में ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो इन्हीं को गैस पे जलाकर एक मिट्टी या हवन कुंड में लेकर आती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ हवन। आप लोग पूछ रहे थे मैं हवन कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले गरम कंडे में हम डालते हैं घी और कपूर और उसके बाद अग्नि सुलगा लेते हैं। और अग्नि जलाने के बाद हम अपनी देवी का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उसके बाद हम उनको भोग वगैरह लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम
हम तिलक लगाते हैं और अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास हो वो दिखाते हैं, उनको पुष्प चढ़ाते हैं और जैसे भी आप पूजा करते हो वो पूजा करते हैं देवी की हाथ जोड़ के। उसके बाद हम उन्हें धूप बत्ती वगैरह दिखाने के बाद जैसे हमें उनको लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है और लौंग का जोड़ा चढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल मतलब खंडित लौंग हम नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए बिल्कुल बढ़िया साबुत लौंग यूज़ करते हैं। जो मैं करती हूँ वो विधि आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। और 2 लौंग यानी लौंग का जोड़ा हम इस तरीके से माता रानी को चढ़ाते हैं। और हाँ, जल हमें नहीं भूलना है। और उसके बाद आप जो भी मंत्र करते हैं या जो भी आप देवी की जिस तरह से जो भी मंत्र करना चाहते हैं देवी के लिए, उससे आप हवन करते हैं। मतलब मैं ऐसा करती हूँ, सॉरी, मतलब आप नहीं, हवन मैं करती हूँ। तो इस तरह से जो भी मंत्र हैं उनको मैं पढ़ती हूँ, उनकी सामग्री, हवन सामग्री से हवन करती हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है और एक बहुत ही अच्छी विधि है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि इससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी और सुख शांति आती है। और उसके बाद होती है देवी की आरती और अब मैं करती हूँ थोड़े से पाठ। और ये सुबह सुबह की पूजा करने के बाद हम घर को तो भूल ही नहीं सकते, तो मैं घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें निपटाती हूँ। और अमर मॉर्निंग के गए हुए इसी टाइम आते हैं और वो लेकर आते हैं फ्रूट्स वगैरह, और उसको फिर इस टाइम पे मतलब जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं या कुछ मैं शेक बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स या अपना कुछ स्मूदी वगैरह लेती हूँ। आज बना रही हूँ मैं चीकू का शेक, तो अच्छा रहता है, इसमें चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कुछ खजूर यानी कि डेट्स और चीकू कट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें दूध डालती हूँ और एक केला डाल के बिल्कुल सिंपल बगैर किसी चीनी के मैं इसका एक शेक बना लेती हूँ, जो कि करण को और मुझको दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी टाइम जो लंच का काम होता है वो मैं कर देती हूँ। जैसे अमर का फास्ट नहीं है और अब मुझे काफ़ी लंबा टाइम जो है अपनी एडिटिंग वगैरह में लगता है, तो मैं इसी टाइम लंच का अपना काम कर देती हूँ, जिसमें कि रोटी बनाना, सब्जी बनाना, मतलब जो भी अमर लंच करेंगे वो करना, और साथ के साथ जो चीकू का खाना होता है वो भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि उसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और वैसे तो वो पेडिग्री वगैरह खाता है, लेकिन उससे उसको कुछ एलर्जी हो जाती है, इसीलिए मैं उसको कुछ कभी रोटी या कभी पराठे बना के देती हूँ। और इस तरह से मेरा जो मॉर्निंग का करीब 10-11 बजे ये वाला काम खत्म होता है। हाँ, शायद 10:30-11 मुझे इसमें बच जाते हैं। और इतना काम करने के बाद मुझे चाहिए होता है रेस्ट, क्योंकि 11 बजे के बाद आप शायद अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका जो शरीर है वो जवाब देने लगता है। और इस टाइम जो भी मेरा ऑनलाइन वर्क होता है, जो मेरी एडिटिंग होती है, वीडियोस का काम होता है, या जो शॉर्ट्स वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, वो सारे काम करती हूँ। और करीब मैं जो हूँ 1-2 बजे तक मैं इसी अपने कंप्यूटर पर बैठ के सारे काम करती हूँ, जो भी मेल्स का रिप्लाई करना होता है वो करती हूँ। और फिर मैं बनाती हूँ देवी जी के भोग दोपहर में, और इस टाइम करीब 2 या 3 बजे का टाइम होगा, मुझे याद नहीं। तो जो भी भोग देवी को लगता है, डेली का एक ताज़ा भोग ज़रूर बनता है। और इसके साथ जो अपने या करण के लिए मैं भून के मूंगफली मखाने रखती हूँ, क्योंकि मुझे नमक चाहिए होता है, मैं सेंधा नमक ही खाती हूँ। और जो देवी जी का डेली भोग बनता है वो एक ताज़ा भोग बनता है। आज 2 चीज़ें बना रही हूँ, तो बताती हूँ आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले थोड़ी सी दही को ना में से मुझे पानी सारा निकालना है, तो इस तरीके से मसलिन क्लॉथ में इसको टांग दिया है। और अब मैं बनाऊंगी एक दूसरी रेसिपी, ये तो अभी आगे आपको बताऊंगी, और वो बनाऊंगी मैं लौकी से। तो कुछ लोग लौकी नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग लौकी गाजर वगैरह खा लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ लौकी की बहुत ही बढ़िया लॉज। तो इसको छील के कद्दूकस कर लेंगे और फिर हम इसको थोड़े से पानी डाल के इसको बॉयल करेंगे। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। और जो लौकी का कलर होता है ये एकदम से ना काला पड़ने लगता है, तो आप इसमें थोड़ा सा तो पानी डालिए और पानी के साथ आप दूध डालकर इसको बॉयल कर लीजिए। और जब तक लौकी को हमें गलने में टाइम लगेगा, तो जब तक लौकी गलेगी तब तक मैंने लिया एक आम अपनी पहली वाली रेसिपी के लिए, और इसको छील के हम पीस लेंगे और इसका बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। और मैं बना रही हूँ दही का जो श्रीखंड बनता है ना, तो आज बना रही हूँ आम श्रीखंड। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मतलब एक डिफरेंट सी रेसिपी हो जाती है। तो जब इसका जो पल्प है उसको, जो ये हमारी हंग कर्ड थी ना, इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत गाढ़ी हो जाती है दही,
दही, और फिर हम जब इसमें आम का ये पल्प डालेंगे तो अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे। और ये इतना आप फेंट लेंगे जैसे क्रीम होती है, ये बिल्कुल उस तरह से हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि ये दही है, ऐसा लगता है कि कोई क्रीम है जिसमें कि हमने आम को फेंट लिया है। बिल्कुल बढ़िया ये हो जाता है। थोड़ा सा इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी या बूरा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिए और फिर दोबारा से अच्छे से फेंटिए। देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर इसका हो जाता है, कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है। और मेवे डाल के इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए, मज़ा आ जाएगा खाने में। और अब ना लौकी गल गई है तो हमें इसका पानी निकाल के इसको छान लेना है इस तरह से। और एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें जो ये छनी हुई लौकी है इसको डाल देंगे। और उसके बाद इसमें मैंने इसी लौकी के लिए हिसाब से मैंने 1 कटोरी चीनी इसमें डाली। जैसे ही चीनी डालेंगे पानी ये छोड़ने लगती है और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोआ या घर की मलाई ले लेंगे और फिर जब इसमें चीनी और जो ये लौकी है इसी में हम मिक्स कर देंगे इस खोए को। अगर आपके पास मलाई हो तो थोड़ी सी मलाई इसमें डालिए, थोड़ी नहीं खूब ढेर सारी मलाई डालिए। और उसके बाद हम इसे चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि जो ये पानी है ये सूख ना जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से चलाना है। थोड़ा सा घी, मेवे, इलायची पाउडर डालिए, थोड़ा सा भूनिए और कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस, एक बहुत ही टेस्टी लौकी की लॉज रेडी हो जाएगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और आप चाहें तो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी मैंने देवी जी के भोग के लिए बनाई है। और देवी जी का भोग तैयार करने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपने पाठ, जो कि मैं डेली करती हूँ देवी जी के। और ये ना आप लोग पूछ रहे हो कौन से हैं, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ और ये डेली ही होता है। इसके अलावा मैं रामचरितमानस भी पढ़ती हूँ रोज़ ही, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो मुझे इन्हीं दिनों में ख़त्म करनी है। तो ये मेरे जो पाठ का टाइम होता है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मैं अपना जो भोग है उसका काम कितनी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। और ये हाँ, लेकिन फिर भी ये हर हाल में 5 से 6 बजे से पहले मेरा ये वाला काम तकरीबन हो ही जाता है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने। माँ बगलामुखी हैं यहाँ पे मथुरा में, उन्हीं के दर्शन करने जा रही हूँ। और जो मैंने भोग बनाया था, प्रसाद बनाया था, उसे लेके जा रही हूँ। अब देखो ये मैंने एक माला, फूल और ये बत्तियाँ जो घी में होती हैं वो हैं, दीपक है, धूप बत्ती, माचिस, ये सब मैं इसी में रख के लेके जा रही हूँ। और मेरा भोग भी है मेरे साथ। मथुरा में देवी जी के काफ़ी ढेर सारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्हीं में से ये एक है माँ बगलामुखी का मंदिर, जहाँ पे मैं ज़रूर दर्शन करने हर नवरात्रे पे आती हूँ। और वैसे भी एक नवरात्रि छोड़ के नेक्स्ट डे मैं किसी ना किसी देवी जी के दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ बगलामुखी के। ये माँ पीताम्बरा का ही एक रूप है और क्योंकि मैंने माँ पीताम्बरा को स्थापित कर रखा है इसलिए मैंने दर्शन किए। तो दोस्तों ये था मेरा एक पूरे दिन का रूटीन वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। जय माता दी।